everyone, welcome to DNAG Express. So this is assignment 3 DNAG 3 और ये सेक्शन 1 है जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सो लेट मी शो यू द क्वेश्चन पेपर एज वेल। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर जिसमें कि टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। तो 8 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं और बाकी के 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो उसके बाद आता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। सो मैंने दोनों ही टाइप की जो है वीडियोस हैं अपलोड कर रही हूँ मैं। सो सारी जो वीडियोस होंगी अलग अलग असाइनमेंट 1 2 3 10 असाइनमेंट्स अलग होंगे। उसके बाद एक कंपाइल्ड वीडियो अपलोड करूँगी मैं और उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस है तीनों उसको आई विल अपलोड सेपरेटली एंड उसके बाद एक कंबाइंड वीडियो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का होगा। सो दिस विल बी द प्लानर। अब यहाँ पे बात करते हैं हम डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशन एनमरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी न्यूट्रिशन। तो कम्युनिटी न्यूट्रिशन के बारे में उसकी डिटेलिंग उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे और उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे। सो कम्युनिटी जो डिजीज़ हैं उसके बारे में बात करी है हमने यहाँ पे और कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं कम्युनिटी डिजीज़ डेवलपिंग एन एक्शन प्लान और इवेल्यूएशन ऑफ एक्शन। यहाँ पे हमने थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है इन्हीं पॉइंटर्स को लेके कम्युनिटी डायग्नोसिस उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान। देन आई हैव मेंशन्ड हियर फ्यू पॉइंटर्स सजेशंस हैं कॉज हैं फूड न्यूट्रिशन जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको लेके ऑफ एक्शन इवेल्यूएशन ऑफ एक्शन यहाँ पे मेंशन किया है एंड दिस वाज ऑल अबाउट असाइनमेंट 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो मेंशन किया है। सो सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट 2 DNHE 2 और ये है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके बारे में हम बात करें हाउ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी इन्फ्लुएंस फूड बिहेवियर एक्सप्लेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करेंगे यानी कि इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद हम अवेलेबिलिटी क्या है और एक्सेसिबिलिटी क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट एक्सेसिबिलिटी और एक्सेस क्या है किस चीज़ जैसे फूड की अवेलेबिलिटी एक्सेस कौन कौन सी जैसे वाटर को एक्सेस कर सकते हैं क्या क्या जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कौन से रिलीजन से कौन से सेगमेंट से इंडिया में कहाँ से आप हो। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक्सेसिबिलिटी में जैसे सोशल एक्सेसिबिलिटी है उसके अलावा आप जैसे फूड है पीयर इन्फ्लुएंसेस हैं उसकी वजह से आपका फूड जो है फूडिंग हैबिट है वो चेंज होती है। देन कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से पीयर इन्फ्लुएंसेस की वजह से या फूड फॉर जो डिफरेंसेस हैं प्रेग्नेंट वीमेन के लिए क्या फूड खाया जाता है इन्फेंसी के ड्यूरेशन में या चाइल्डहुड में फूड क्या खा रहे हो आप। इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं यानी कि जो फैमिली है वो उसका क्या लेवल है इकोनॉमिक या लोअर डिवीजन से हैं या फिर अपर डिवीजन से हैं। एंड देन I've mentioned here some psychological and personal things, and that's what we concluded it this question number 2, and that is question number 2A. Hey everyone, so this is question number 2 assignment 2 that is DNHE 2 और इसमें हम बात करेंगे जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है एनलिस्ट डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ यानी कि जो डिटर्मिनेंट्स है जैसे कि जेनेटिक है उसके अलावा हेल्थ सर्विसेज है एनवायरनमेंट है या फिर पर्सनल हेल्थ बिहेवियर है तो उसके बेसिस पे जो है ये कंपोनेंट्स वेरी करते हैं। एंड सॉरी इट्स माय मिस्टेक इट इज़ असाइनमेंट 3 नॉट असाइनमेंट 2 और उसके जो कंपोनेंट्स हैं सेकंड बी DNHE 3 एनवायरनमेंट फैक्टर हेल्थ बिहेवियर हेल्थ केयर एक्सेस एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स। आफ्टर दैट सोशल जेनेटिक्स पॉलिटिकल एंड सिस्टम कल्चरल एंड ट्रेडिशनल। तो ये सात जो फैक्टर्स हैं 7-8 फैक्टर्स हैं वो जो है डिपेंड करता है इनके ऊपर जो कंपोनेंट्स हैं। सो ये असाइनमेंट 3 है DNHE 3 का आप याद रखिएगा और मैं जो है हेडलाइन में भी मेंशन कर दूंगी। आपको कोई और हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो आई एम अपलोडिंग दीज असाइनमेंट्स ओवर हियर सो यू जस्ट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ जो कि लेक्चर्स होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। So we are doing assignment 3 DNHE 3 and this is question number 3. So what do you understand by growth monitoring? Explain how growth monitoring influences child health. तो सबसे पहले हम देंगे इंट्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ के लिए और हेल्थ क्या होती है मॉनिटरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल मेंशन हियर ग्रोथ मॉनिटरिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर इम्प्रूविंग चाइल्ड हेल्थ इन सेवरल वेज। तो उसके जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं डिटेक्शन ऑफ मेल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग द इफेक्ट
descriptiveness of intervals and early आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, उसके बारे में बात करी है हमने यहाँ पे. देन वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्रूविंग केयर गिवर अवेयरनेस, और जो भी बिहेवियर है, ट्रैकिंग डेवलपमेंट प्रोग्रेस है, उसके बारे में बात करी है. और ये जो भी कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बात करी है. तो असाइनमेंट 3 है ये DNHE 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ए. तो ये जो है आपको कंप्लीट करना है, और इसमें कुछ और एड ऑन है तो वो आप कर सकते हो. एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आप मुझे बताइएगा जो भी इनपुट्स होंगे आपके, आपने असाइनमेंट्स अपने कैसे रेडी किए हैं. वेलकम टू DNHE Express, एंड लेट्स टॉक अबाउट असाइनमेंट 3 DNHE 3, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3B. Justify the statement soft diet is similar to the normal diet by giving appropriate examples. जैसे कि सॉफ्ट डाइट होती है या फिर आप कोई भी डाइट ले रहे हो, उसके कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन करने हैं यहाँ पे और उसके बारे में बताना है. तो सबसे पहले हमने दिया है यहाँ पे इंट्रो, एंड देन उसके कुछ पॉइंटर्स हैं. तो ये काफ़ी छोटा जो है असाइनमेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. असाइनमेंट 3 के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये 2-3 पेजेस में आप कंप्लीट कर सकते हो इजीली, और जो पॉइंटर्स हैं उसी हिसाब से बना सकते हो. असाइनमेंट 3 के जो DNHE 3 है, उसमें जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 10 क्वेश्चंस हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अलग हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड 3 क्वेश्चंस हैं विच आई एम गोइंग टू शेयर हियर. सो आपको कोई भी इशू होता है DNHE से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. और प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी इनपुट्स हों आपके भी, तो आप वो भी मुझे बताइएगा कि आप कौन से ईयर में, और आपका जो लोकेशन है इग्नू का, कौन सा सेंटर है. हे एवरीवन, सो दिस इज़ DNHE 3 असाइनमेंट 3, एंड इसका क्वेश्चन नंबर है 4. तो इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4A की. डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बाय गिविंग अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स. तो इसमें हमने इन्फ्लुएंज़ा, ट्यूबरकुलोसिस, HIV एंड मलेरिया के बारे में बात की है, और उसके जो सिम्टम्स थे. तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, और उसी के हिसाब से वी हैव आंसर्ड इट. एवरीवन, सो दिस इज़ असाइनमेंट नंबर 3 DNHE 3, एंड क्वेश्चन नंबर है 4B. इसमें हम बात करेंगे राइट ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन मेजर्स टू कॉम्बैट द फॉलोइंग, जिसमें हम बात करेंगे मीज़ल्स की, विटामिन A सप्लीमेंट्स की, एंड इसके प्रिवेंशन के लिए कुछ डिटेलिंग दी है, उसके बारे में हमने मेंशन किया है. इम्यूनिटी, वूपिंग कफ के बारे में हमने जो इसकी प्रिवेंशंस थी, उसके सिम्टम्स थे, उसके बारे में बात किया है. देन वी टॉक्ड अबाउट हर्ड इम्यूनिटी, प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन, उसके बारे में भी बात की है. Everyone, so we will talk about assignment 3 DNHE 3, क्वेश्चन नंबर 5A एंड B दोनों इसी वीडियो में शेयर करेंगी मैं. सो वी विल टॉक अबाउट डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंस टू द कम्युनिटी. इंट्रोडक्शन, शेयरिंग जितने भी इंफॉर्मेशन हैं उसके बारे में बात की है हमने. बिल्डिंग रिलेशनशिप, प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग, तो इसके बारे में डिटेल में बात करें कि ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे कम्युनिकेशन को मेजर किया जाता है. Another question is 5th B. So this is 5th B, and here we will talk about define communication and explain its importance to the community. Community से इसका जो communication है वो किस तरीके से होना, जैसे लेक्चर मेथड से बात करना, इंट्रोडक्शन दिया है उसका, इसकी कुछ लिमिटेशन है लेक्चर मेथड्स की, वो मेंशन की है यहाँ पे. नेक्स्ट इज डिस्कशन मेथड, उसके सिम्टम्स जैसे ग्रुप डिस्कशन, टाइप्स ऑफ डिस्कशंस हैं जो ग्रुप डिस्कशन के, वो मेंशन किए हैं, और उसके पॉइंटर्स. सो इट वाज ऑल अबाउट 5A एंड 5B क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट 3 DNHE 3. सो वी विल टॉक अबाउट असाइनमेंट 3 DNHE 3, और क्वेश्चन नंबर है ये 6, जिसका पार्ट A और B दोनों ही इसी वीडियो में मेंशन करूँगी मैं. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास कम्युनिकेशन, उसके बारे में बात करिए. पर्पज़ क्या होता है मास कम्युनिकेशन का, उसके बारे में बात की है हमने. देन क्लासिफिकेशन ऑफ मास कम्युनिकेशन, जैसे टाइप्स ऑफ मीडिया में प्रिंट मीडिया, रिटन मीडिया या स्पोकन मीडिया है, रेडियो के एडवांटेजेस, रेडियो विजुअल, उसके बारे में बात की है. एंड वी हैव स्पोकन अबाउट फिल्म एंड टेलीविजन ऑल्सो. Next assignment is 6B, question number 6B. So we talked about discuss role of written media in communication by giving examples of print media, और जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं तो उसके बारे में मैगजीन्स हुई. And then I have given few pointers about books also, and this was all about assignment number 6A and 6B. And
आई होप इट विल हेल्प यू आउट। सो इसमें कुछ पॉइंटर्स आप अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हो, सो दैट विल हेल्प यू आउट टू कंप्लीट द असाइनमेंट। डिस्कस अबाउट असाइनमेंट DNHE3 असाइनमेंट 3, और इसका क्वेश्चन नंबर है 7, जिसमें ए और बी दोनों पार्टी हम इसी में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। डिफाइन टीचिंग एड्स एंड एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एड्स इन टीचिंग। और इसमें जितने भी एड्स हैं, कॉज है, जैसे आपने टीचिंग मेथड्स होंगे उसके बारे में, इफ़ेक्टिव जो टीचिंग है उसको किस तरीके से टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, उसके एड्स के बारे में बात की है। देन आई मेड फ्यू पॉइंटर्स अबाउट दैट। सो जैसे आपने एडवांटेजेस जो होती हैं टीचिंग एड्स को यूज़ करके, उसके बारे में मेंशन किया है। देन यू नीड टू मेंशन फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट दैट टू जस्टिफाई दिस आंसर। This is 7B, and enlist different type of chart introduction। जैसे चार्ट होते हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, एंड वी विल डिफाइन इट अबाउट चार्ट को रिप्रेजेंटेशन जो है उसके बारे में बात की है हमने। सो लेट्स मूव टू अनदर असाइनमेंट, दैट इज़ 8A, and I will do it in the next video. Here we will discuss about question number 8 assignment 3 DNHE3, and here we will mention here differentiate between traditional approach and modern approach of modern by giving suitable examples। तो traditional and जो modern approaches हैं उसके बारे में बात करिए, aptitude, attitude, technology, conventional approach और decision making। तो ये जो approaches हैं वो help करती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। सो लेट्स मूव टू अनदर असाइनमेंट 8B। जस्टिफाई द स्टेटमेंट पपेट शो आर एन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अप्रोच बाय गिविंग इट्स इम्पॉर्टेंस। जो पपेट शो है, क्योंकि बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं, लोग भी इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, इंगेजिंग अच्छी होती है, मेमोरेबल होता है, क्योंकि चीज़ें याद करने में ईजी होता है, एक्सेसिबिलिटी भी है और विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये जस्टिफाई करता है कि कहीं भी मेमोरी को लॉन्ग टर्म तक रिटेन करने के लिए। असाइनमेंट नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 9 असाइनमेंट 3 DNHE3, एंड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल गवर्निंग द मॉडर्न पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस। तो प्रिंसिपल जो है उसमें सबसे पहले एम्पावरमेंट है, देन इंक्लूजन एंड ओनरशिप, क्योंकि किसी भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए ये 3 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड देन दैट इज़ अनदर असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 9B, व्हाट आर डिफरेंट एजुकेशनल गेम्स एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुत सारे गेम्स की, जो कि एजुकेशनल गेम्स होते हैं, कि चाहे आप पज़ल ले लो, चाहे आप कोई आप जैसे हम फैक्ट्री वगैरह को विज़िट करते हैं तो इंडस्ट्रियल विज़िट्स होती हैं, मैथ्स के लिए ब्लस्टर्स होते हैं, पोस्टर्स वगैरह होते हैं। तो हियर आई हैव मेंशन फ्यू पॉइंटर्स, सो यू कैन चेक इट आउट इन डिटेल एंड देन यू कैन मेक योर असाइनमेंट्स अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर प्रिंसिपल बिहाइंड वुमेन टू वुमेन स्ट्रैटेजी। इसमें बात करी गई है वुमेन पार्टिसिपेशन की। कोई भी कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई स्कीम हो या फिर आप एजुकेशनल पर्पस से कोई भी फंक्शन हो, उसके लिए यहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन को जो है बढ़ावा दिया गया है। पीयर एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एम्पावरमेंट की भी बात करी है यहाँ पे कि वुमेन पार्टिसिपेशन से जो है क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। देन वी विल टॉक अबाउट 10B असाइनमेंट, इसमें एलेबोरेट करना है, एलेबोरेट ऑन द डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशनल एजुकेशन, जिसमें असेसिंग नीड्स है। तो जो असेस करना कि क्या क्या जो है न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं, सेटिंग गोल्स, तो जो टारगेट गोल्स हैं उसको जो है फुलफ़िल करना, एंड देन डेवलपिंग मैसेजेस एंड मटेरियल, इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स, ऑल अबाउट दिस।